हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, नए सुबह नया ब्लॉग आप सभी का स्वागत है। और थोड़ा बहुत काम हो चुका है, ज़्यादा तो नहीं हुआ। कॉफ़ी मैंने पी ली है, लेकिन थोड़ा सा सुबह उठ के ना घूमा नहीं जाता, और मुझे डॉक्टर ने घूमना बहुत बता रखा है। तो आज हम बहुत जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ एक फ़ोन आ गया था सुबह सुबह। गांव में परिवार में ही किसी की डेथ आ गई, तो ये तो सुबह सुबह उठ के चले गए थे 4 बजे। तो फिर मुझे भी नींद नहीं आई, और बस मैं नहा धो के अपना थोड़ा बहुत काम किया। बाहर निकलने में मुझे डर लग रहा था, तो इसलिए पहले मैंने घर के अंदर का काम किया, कॉफ़ी बना के पी। और अब चलती हूँ थोड़ी सी देर के लिए बाहर वॉक करने के लिए। बाहर नहीं जाती हूँ, अपने घर में ही, जो हमारे तो काफ़ी सारी जगह है, पीछे गैलरी है, साइड में गैलरी है, वहीं के चक्कर लगा लेती हूँ 3-4, और मेरा काम चल जाता है। तो गांव में तो जाना पड़ेगा, आज हमें भी जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल सुबह सुबह, क्योंकि वो जो सुबह सुबह का काम होता है वो तो ये ही गए हैं। मुझे गाय के काम भी करने हैं, बच्चों का आज लास्ट एग्ज़ाम है, वो भी देखना है। तो बाकी सारे काम करते हैं धीरे धीरे, और आपसे भी मिलते रहेंगे। गांव में गए तो ज़रूर आपको भी गांव के दर्शन कराऊंगी थोड़े थोड़े। आजकल गांव में बहुत हरियाली घूम रही है, गेहूँ भी हो रहे हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हो रही हैं, जो मुझे तो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलो फ्रेंड, सबसे पहले बाहर घूमने चलते हैं, और उसके बाद में फिर थोड़ा थोड़ा घर का काम करते हैं धीरे धीरे। लगे हैं, और धीरे धीरे आके ये पहले चारों तरफ बैठ जाएंगे, और उसके बाद में फिर ये अपने खाने वाले दाने वाली जगह पर जाएंगे। पहले सब धीरे 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 इधर उधर इकट्ठे होते रहेंगे। और सूरज भी निकलने वाला है फ्रेंड, सुबह सुबह का टाइम है, अभी अंधेरा ही है थोड़ा थोड़ा। सुबह का नाश्ता बन रहा है फ्रेंड, सुबह से तीसरी बार नाश्ता बन रहा है। पहले सुबह जो जाने वाले थे, जल्दी जाने वाले थे, पहले उनके लिए बना, और फिर क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो वो थोड़ा लेट से उठते हैं, इसलिए उनके देर से बनता है। पहले दूध पियेंगे, नहाएंगे, फ्री होंगे, उसके बाद में फिर उनका जो भी खाएंगे वो बनेगा। तो बन चुका है वैसे तो। और आजकल गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो चाय बंद हो गई है। चाय तो वैसे हमारे घर में कोई पीता नहीं, मैं ही पीती हूँ बस। दही शुरू हो गई है, तो दही के साथ नाश्ता टेस्टी लगता है। और सब्ज़ी मैंने सुबह बना दी थी 1 घंटे पहले, वही सब्ज़ी अब चल रही है, क्योंकि बार बार किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, नाश्ता तैयार हो चुका है, नाश्ता देते हैं बच्चों को, बच्चे नाश्ता एंजॉय करेंगे। कपड़े धोए थे सुबह सुबह, तो कपड़े सुखाने के लिए आई थी। आज ये मेम साहब भी नहाएगी, तो इसको भी पीछे ही लेके आई हूँ, क्योंकि इसको मैं यहीं नहलाती हूँ और फिर यहीं छोड़ देती हूँ। तो यहाँ वैसा है फर्श, तो ये मतलब फिसलती नहीं है, नहीं तो नहाते समय ये बहुत फजीता करती है। मतलब वैसे तक नहीं करती, लेकिन भागती है, तो चोट डर लगने का डर लगता है। और मैंने देखा कि इसमें बहुत सारे मैंने पौधे लगाए थे, ये गेंदे के, पता नहीं कैसे सूख गए या ख़राब हो गए, और अब मुझे लग रहा है कि ये इसी ने खाए हैं। ये देखो तुरंत आ गई है, ये अच्छे अच्छे पौधे सारे खा जाती है, और ऊपर ऊपर से खाती है। अभी इसने ये पपीता तोड़ा है, पपीता तोड़ कर खींच के और वो खा लिया ऊपर का, और अब ये यहाँ लग गई है। हटो। तो कपड़े तो मेरे सूख गए हैं। आजकल तो सुबह सुखा दिए थे, 1 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। और ये देखो कैसे दिख रही है। और आज यहाँ बहुत गंदा भी बहुत हो रहा है, तो आज मैं झाड़ू भी लेके आई हूँ, फटाफट से यहाँ झाड़ू लगाती हूँ। ये जो पौधे हैं ना, पौधे क्या पेड़ हो रहे हैं अब तो, ये अमरूद का और जामुन का, ये बहुत पत्ते गिराते हैं, इनसे ये पत्ते सूख कर, और इसे ये पत्ते बहुत पसंद है।
ये पत्ते बहुत प्यार से हमारे यहाँ बुरकले बनाए जाते हैं। होली पूजने जब जाते हैं ना तो इनकी माला बना के लेके जाते हैं। छोटे छोटे लगाते हैं साइड में और बीच में ये इस तरह का बड़ा पीस लगाते हैं। ये छोटे छोटे बनाए हुए हैं और ये साथ साथ बड़े पीस भी बनाए हुए हैं और सूख गए हैं। तो मैं अब इनकी माला बनाकर लटका दूँगी और जब पूजने के लिए जाएंगे तो बस ले जाएंगे। और जहाँ जहाँ ये चलती है वहाँ वहाँ इसका खाना ज़रूर चलता है। और अब ये वहाँ पहुँच गई है दूसरी वाली गली में। इसको पता है वहाँ भी घूमने की जगह है। सबसे अच्छा मट्ठा निकालने का तरीका, बहुत जल्दी मक्खन निकल जाता है और मट्ठा तैयार हो जाता है। 5 मिनट लगता है, 5 मिनट में बिल्कुल फर्स्ट क्लास मट्ठा तैयार हो जाता है। ये देखो, सिर्फ 2-3 मिनट मैंने चलाया है और 2-3 मिनट में ताज़ा ताज़ा फ्रेश मक्खन बिल्कुल तैयार है। गाइस ये 4 महीने की हो चुकी है और इसने पूरे 3 महीने से भी ज़्यादा दूध पिया है। और अब इसके दांत इतने पहने हो गए हैं कि अपनी माँ के ना जो थन होते हैं वो काट देती है। हमने इसका दूध बंद कर दिया, करीब 15 दिन हो गए हैं, क्योंकि उसमें ना खून आने लगता है तो फिर वो गाय परेशान होती है। लेकिन इसको अभी भी दूध पीने की इतनी आदत है कि जब भी इसका दूध पीने को मन करता है ये अपनी जीभ को बाहर निकाल के और बहुत प्यार से दूध पीने लगती है। और मुझे इतना तरस आता है कि मैं इसे फिर दूध बोतल से पिलाती हूँ। जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल होती है ना उनमें भर के दूध पिलाती हूँ, जैसे मट्ठा पीते हैं तो ये खुश होकर पीती है। ये देखो अब ये दूध पी रही है, ये देखो जीभ को बाहर निकाल के। अगर मैं पास जाऊँगी तो ये बंद कर देती है। अपनी मर्ज़ी से पीती है। अभी मैं इसके लिए मट्ठा लाती हूँ और फिर मट्ठा पिलाऊंगी अब, क्योंकि मट्ठे से ना पेट साफ़ होता है नमक डाल के। पहले मैं ना इसे बोतल से, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उनसे पिलाती थी मट्ठा। अब तो मैं जग में लाती हूँ ऐसे नमक और तेल डाल के और इसके टप में डाल देती हूँ। जो खाना है इसमें डाल देती हूँ और ये बहुत प्यार से पी जाती है। इसे बहुत अच्छा लगता है और इसी से इसके पेट भी साफ़ हो गया, क्योंकि इसने दूध जो बच्चा दूध ज़्यादा पीता है ना उसको कीड़े हो जाते हैं। तो इसको भी कीड़े हो गए थे, कीड़ों की दवाई भी हमने दी लेकिन कोई खास असर ही नहीं पड़ा। फिर मैंने इसे मट्ठा पिलाया 1 हफ्ते और पेट जो इसका साफ़ हुआ है, अब तो मस्त पेट साफ़ हो रहा है इसका। ये देखो कितने प्यार से ये मट्ठा पी रही है। पैसे उठाए हुए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस बनेंगे, अभी बोर है, बस घर की जमीन के पैसे उठे हुए हैं। GST आज आए हैं हम गांव में, तो गांव के पास ही हमारा अपना गांव का मंदिर है। तो मैंने सोचा चलो भैया आज गांव के दर्शन भी कर लेते हैं और साथ में मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं। और ये केले का पेड़ है। केले तो इस पे नहीं लग रहे अभी, लेकिन हमारे यहाँ मंदिर में केले का पेड़ लगाते हैं ना तो पूजने के काम आता है। और ये साथ ही भूमिया का कहते हैं, भूमिया का देवता भूमिया कहते हैं, बाकी मुझे तो ज़्यादा पता नहीं। बाकी ये हमारा खेत है और अब गेहूँ तैयार हो रहे हैं। ये गेहूँ की फसल है और सामने ईख बोई हुई है। तो अंदर चलती हूँ और अंदर मंदिर के दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और आपको भी कराती हूँ। आगे जाता है हमारे गांव की तरफ, जो कि हम गांव से आ चुके हैं। पहले हम गांव गए थे सीधे, वो सामने गांव दिखाई दे रहा है, पास ही है, ज़्यादा दूर का नहीं है। ये देखो ये सामने गांव दिखाई दे रहा है। तो अब चलते हैं हम अपने घर की तरफ। रुद्राभिषेक चल रहा है, बहुत दूर दूर तक आवाज़ें जा रही हैं और मन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने के लिए फ्रेंड।
लेकिन रुद्राभिषेक में कम से कम 2 या 2.5 घंटे लगते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा देर तो हम नहीं रुक सकते, क्योंकि अब हमारे गाजियाबाद जाने का टाइम हो रहा है, अपने घर जाने का टाइम हो रहा है। वहाँ गाय भी है, बच्चे भी अकेले हैं, क्योंकि गांव में हमें बहुत टाइम लग गया है। लेकिन बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा जाने के लिए। यहाँ भगवान शिव जी की बहुत बड़ी, बहुत सुंदर सी प्रतिमा है। तो चलो फ्रेंड, चलते हैं, क्योंकि चलना तो पड़ेगा। ये गांव का हमारी ससुराल का पुराना मंदिर है, बहुत अच्छा है, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है। कितने सुंदर नंदी महाराज हैं। और यहाँ ये बहुत सारे शिवलिंग हैं, इनके बारे में ज़्यादा तो मुझे नहीं पता। छोटी छोटी सी प्रतिमाएं हैं देवी देवताओं की, और सामने पंडित जी रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, इसीलिए मैं आगे नहीं जा रही। बहुत देर से पूजा चल रही है, तो मैंने देखा तो पता चला रुद्राभिषेक करवा रहे हैं। ये गन्ने भरे जा रहे हैं ट्रक में, और ये जाएंगे यहाँ से मिल में, शुगर मिल में। ये देखो, आजकल ऐसे भरे जाते हैं, पहले लेबर से काम होता था, आजकल सब मशीन से काम होता है। तो फ्रेंड, हम आए थे गांव में, तो यहाँ पे गन्ने इकट्ठे होते हैं और यहाँ से फिर मिल में जाते हैं। तो इनका कुछ अपना हिसाब किताब था कुछ करने का, तो इसलिए रुक गए। मैंने सोचा चलो गन्ने भी ले लेते हैं और आपको गन्ने के बारे में दिखा भी देते हैं। और गन्नों के बीच में ये बुगला बहुत देर से यहीं बैठे हुए हैं। देखो, कभी इधर उड़ जाते हैं, कभी उधर उड़ जाते हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इनके बीच में इन्हें कुछ खाने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ गांव से ट्रैक्टर लाते हैं, गन्नों के यहाँ इकट्ठा कर देते हैं, और ये तोलने वाली मशीन है, इस पर ट्रैक्टर खड़े होते हैं और आराम से इनका वेट हो जाता है। और ये गए हैं बच्चों के लिए गन्ना लेने के लिए। गांव का जीवन सबसे सुखी जीवन है। गाइस, जब आए हैं गांव में आए थे तो रास्ते में ये नहर पड़ती है, और इसमें ना कोई हादसा हो गया अभी, तो उसके लिए ये सब आए हुए हैं। और यहाँ पर ट्रेनिंग भी चलती रहती है, CRPF की ट्रेनिंग चलती रहती है। और ये बंदर आ रहे हैं और मुझे डर लग रहे हैं इस बंदरों से। और अब इनके वापस जाने का टाइम आ रहा, तो ये देखो अब सब अपनी नाव इकट्ठी कर करके ला रहे हैं, और बंदर बोल रहे हैं मैं तो अंदर जा रही हूँ दीदी। ये देखो ये कैसे रो रहा है। जय प्रकाश का देता आम का बोरा तो बहुत अच्छा रहा। अब क्या ना झड़ाना हो कि मम्मी बोरा आना शुरू हुआ, झड़ेंगे तो अब जब आंधी और नहीं आएंगे, आंधी और बारिश में ज़्यादा आंधी और बिजली कड़की तो अंदा हो जा। अब तो वैसे बारिश आंधी जाड़ों में ना आई, ना फरवरी जनवरी में आई, ना फरवरी में। ये तो स्कूल आगे